Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, लास्ट लेक्चर में आपको स्टील और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी हमने आपसे. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको डिटेल से बताया जाएगा किस तरह से हम स्टील को मैन्युफैक्चर करते हैं. इस अमल के लिए हम एक प्रोसीजर पढ़ेंगे कॉल्ड ओपन हार्थ प्रोसेस. सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील क्या है, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से हम ये बात पढ़ चुके हैं. सो आज के लेक्चर में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस. अब दो मेथड हैं. द फर्स्ट वन इज ओपन हार्थ प्रोसेस. स्टूडेंट्स, हम हाईलाइट भी करते हैं इसको. द फर्स्ट वन इज ओपन हार्थ प्रोसेस and the second one is Bessemer's process. Dear students, अब ये दोनों मेथड्स जो हैं MCQ में पूछा जाता है अक्सर बच्चों से. ओपन हार्थ प्रोसेस है वो आयरन, यानी एक्चुअली आयरन को हमने स्टील में कन्वर्ट करना है. तो याद रखिए, ओपन हार्थ प्रोसेस में हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रॉट आयरन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो स्क्रैप फॉर्म में स्टील मिलेगा आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन हार्थ प्रोसेस में. जबकि जो बेसिमर प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ आप कॉस्ट आयरन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल बात बताता चलूँ. स्टूडेंट, पिग आयरन, ये बात आपको पता है कि पिग आयरन जो है वो कॉस्ट आयरन का ही दूसरा नाम है, पिग आयरन. ठीक है, तो ये अक्सर एग्जामिनर बच्चों से क्वेश्चन करता है और बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं. तो याद रखिए, कॉस्ट आयरन या पिग आयरन. तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे अबाउट ओपन हार्थ प्रोसेस. इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप किताब को देखें तो किताब में ये बात मेंशन है कि सम अदर प्रोसेस, कुछ और भी प्रोसेस हैं, आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर स्पेशल टाइप ऑफ स्टील फ्रॉम प्योर रॉट आयरन. यानी रॉट आयरन से स्टील भी बनाने के कुछ और प्रोसेस हैं, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं करने. हम यहाँ पे ओपन हार्थ प्रोसेस को ही डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओपन हार्थ प्रोसेस, वैसे सबसे पहले तो आप इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लेते हैं. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपन हार्थ प्रोसेस. हार्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स चूल्हा. ठीक है, ये आपने ना वर्ड बार बार आएगा तो आपने याद रखना है, हार्थ चूल्हे को बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न, वैसे तो अब कई मॉडर्न मेथड और भी आ चुके हैं लेकिन बुक में इसी को मॉडर्न मेथड बोला गया है. दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील को तैयार करने के लिए सबसे मॉडर्न मेथड है. इट इज़ कैरिड आउट इन अ ओपन हार्थ फर्नेस. यानी एक फर्नेस है जिसमें एक बड़ा सा चूल्हा होगा और वो ओपन होगा. अभी डायग्राम भी आपके साथ शेयर करेंगे. तो दिस फर्नेस हैज़ अ लो रूफ टू डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेस and flame downward to melt the charge. The open hearth furnace works on regenerative principle of heat economy. So सबसे पहले तो इसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड आप हाईलाइट कर लें, फिर मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको और इसके मतलब भी बताता हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये जो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊँगा. सो इसके अलावा लो रूफ, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ था लो रूफ का, तो ये रहा. ठीक है, और फ्लेम डाउनवर्ड. सो स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसकी डायग्राम दिखाता हूँ आपको. तो ये है स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम. ठीक है, अब डायग्राम को समझिएगा. ये जो स्टूडेंट्स एरिया नज़र आ रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा, बाद में मैं कलर इरेज कर दूँगा, ये है जी ओपन हार्थ. इसमें हम मोल्टन स्टील को या जो आपने रॉट आयरन या कॉस्ट आयरन जो भी यूज़ करना है आप उसको मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाओगे. ठीक है, और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. इसकी लो रूफ है. अब लो रूफ से क्या होगा कि जो आप हॉट गैसेस यहाँ पे यूज़ करोगे वो डिफ्लेक्ट होंगी नीचे की तरफ. ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर जो है यहाँ पे जो आप चार्ज इस्तेमाल करोगे, चार्ज मैं बार बार बता रहा हूँ, उस रॉ मटेरियल को बोला जा रहा है जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो. लाइक यहाँ पे कॉस्ट आयरन या रॉट आयरन या स्क्रैप स्टील आप इधर इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उसका डायरेक्ट एक्सपोजर हॉट गैसेस के साथ ज़्यादा होगा ड्यू टू लो रूफ. लो रूफ का फ़ायदा ये है कि ये फ्लेम को और हॉट गैसेस को डाउनवर्ड
डायरेक्शन में बेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, रीजनरेटिव प्रिंसिपल क्या होगा? होगा ये स्टूडेंट्स कि जब हॉट गैसेस, अब मैं इसको अरेज कर दूं, सो स्टूडेंट्स होगा ये कि जब हॉट गैसेस यहाँ पे यूटिलाइज होंगी और आगे यहाँ पे मूव करेंगी, तो यहाँ से हॉट गैसेस का जो एग्ज़िट है वो यहाँ से इसको ज़ाया नहीं किया जाएगा, बल्कि दोबारा से इसको एनर्जी प्रोवाइड करके, इसको मज़ीद हीट करके, इसको इन गैसेस को ज़ाया करने की बजाय हम दोबारा से इस मेन एंट्रेंस में इसको इन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये दोबारा से ये साइकिल इस तरह से, यानी यूँ समझिए ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा और हॉट गैसेस यहाँ से जो हैं वो रीजनरेटिव प्रिंसिपल के थ्रू जो सिस्टम है उसके अंदर ही रहेंगी और जो मोल्टन फॉर्म के अंदर जो यहाँ पे चार्ज पड़ा होगा उसको हीट प्रोवाइड करती रहेंगी। तो हम यहाँ पे गैसेस को ज़ाया नहीं करते। तो ये है जी रीजनरेटिव प्रिंसिपल। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि फ्यूल जो है उसकी बचत हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अगेन एक दफ़ा हम वापस चलते हैं ऊपर और जो हमने देखा है उसको एक दफ़ा दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। सो यही पढ़ा, दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इट इज़ कैरिड आउट इन अ ओपन हार्थ फर्नेस। चूल्हा ओपन है, किसी किस्म की स्टूडेंट्स कवरिंग नहीं होगी उसके ऊपर। सो आगे मज़ीद देखें तो नेक्स्ट वो बात कर रहा था, द फर्नेस हैज़ अ लो रूफ, बिल्कुल लो रूफ है, टू डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेज एंड फ्लेम डाउनवर्ड टू मेल्ट द चार्ज। द ओपन हार्थ फर्नेस वर्क ऑन द रीजनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ हीट इकोनॉमी, ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, ओपन हार्थ प्रोसेस ये दो तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आप चार्ज ऐड कर रहे हैं वो किस नेचर का है। मसलन फर्नेस विद एसिडिक लाइनिंग, लाइनिंग होता है तरतीब देना, किसी चीज़ को जोड़ना, लाइक SiO2। अब SiO2 की लाइनिंग करनी है आपने, यानी कि ये जो आपका हार्थ है इसके अंदर जो लाइनिंग है स्टूडेंट वो किसकी होगी? SiO2 की लाइनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और ये लाइनिंग कब यूज़ करेंगे आप? इज़ यूज व्हेन द इम्प्योरिटीज आर मैंगनीज एंड सिलिकॉन, ठीक है। विद अच्छा ये जो है ना SiO2 ये एसिडिक लाइनिंग है, विद एसिडिक लाइनिंग, ये एसिडिक लाइनिंग है। डेफिनेटली एसिडिक लाइनिंग यूज़ तब करेंगे जब इम्प्योरिटीज बेसिक होंगी, ठीक है। फर्नेस सेकेंड टाइप है फर्नेस विद बेसिक लाइनिंग। अगेन आप बेसिक लाइनिंग यूज़ करोगे, लाइक डोलोमाइट, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये बेसिक मटेरियल की लाइनिंग है। अब बेसिक लाइनिंग तब आप यूज़ करोगे जब इम्प्योरिटीज़ की नेचर क्या होगी? एसिडिक होगी, लाइक फॉस्फोरस, सल्फ़र, जो कि हॉट एयर में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ये अपने अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। सो इनके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आपको पता है वो एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स आपको पता है बेसिक होते हैं। सो कब कौन सी लाइनिंग यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ के ऊपर। और कभी कभार हम हाफ हार्थ जो है, यानी आधा, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, हाफ हार्थ जो है वो हम एसिडिक लाइनिंग का यूज़ कर लेते हैं, और हाफ हार्थ जो है वो हम बेसिक लाइनिंग का यूज़ कर लेते हैं। यानी कभी कभार हम दोनों चीज़ों को ही इकट्ठा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जी स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रोसेस समझ लीजिएगा। सो हम प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं। ये सारी हाइडिंग्स आपने अपने सिलेबस में अलग अलग बनानी है। सो स्टूडेंट्स प्रोसेस में देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, यानी जिसे हम पिग आयरन भी कहते हैं, स्क्रैप स्टील और क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम बोलते हैं स्टूडेंट्स, किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इज चार्ज्ड इनटू द फर्नेस, यानी आपने उसको फर्नेस में ऐड कर देना है, ठीक है ना। एट अबाउट 1600 डिग्री, यानी 1600 डिग्री टेम्परेचर आपने देना है इसको। सिलिकॉन, मैंगनीज, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हमने इमेजिन कर लिया कि जो ऊपर हमने अलग अलग पढ़ी थी इम्प्योरिटीज़, वो सारी इम्प्योरिटीज़ हम देखते हैं कि वो सारी हैं इसके अंदर, यानी सल्फ़र भी है, फॉस्फोरस भी है, कार्बन भी है, मैंगनीज भी है, सिलिकॉन भी है। आर बर्न आउट एंड रिमूव अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। अब मैं कुछ इक्वेशंस मेंशन कर रहा हूँ, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये इन फॉर्म्स के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली ये ऑक्सीजन हॉट गैस के अंदर यानी एयर के अंदर, जो आपने ऊपर डायग्राम में देखा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आपने देखा ये एयर इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, यहाँ साइड से, तो इसमें ऑक्सीजन है।
सो ऑक्सीजन क्या करेगा स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ मिलेगा और कार्बन को कन्वर्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। इसी तरह से जो सिलिकॉन है वो भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और कन्वर्ट होगा सिलिकॉन ऑक्साइड के अंदर। सिलिकॉन के केस में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सिलिकॉन के केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे पूरा 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ होगा। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह जो मैंगनीज़ है वो रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इनटू मैंगनीज ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सिलिकॉन ऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स वो सॉलिड है एंड मैंगनीज ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड है। तो ये दोनों तो सिस्टम में रहेंगे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जो कि गैस है तो ये एग्जिट कर जाएगी और हॉट गैसेस में शामिल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप इन अ फ्लू गैसेस कहते हैं वेस्ट गैसेस जो कंबस्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही हैं। सिलिका SiO2 कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि शुरू में हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपने ऐड करना है। सो वो यहाँ यूज़ होगा कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि जो MnO बना है ये आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड तो आपने ऐड नहीं किया, एक्चुअली आयरन इटसेल्फ खुद अपने आप को, जो कि आपने मोल्टन फॉर्म में ओपन हार्थ के अंदर आपने आयरन मोल्टन फॉर्म में ऐड किया है, तो उसमें मौजूद आयरन खुद अपने आप को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर किस में कन्वर्ट कर लेगा, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है। सो आयरन ऑक्साइड जो है वो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इन रिएक्शंस के बाद टू फॉर्म सिलिकेट्स बनेंगे और जिन्हें हम स्लैग कहते हैं। स्टूडेंट्स अब ये स्लैग क्या है? एक्चुअली स्लैग समझ लें वेस्ट है, या इस तरह इसको बेहतर तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ये स्टोनी वेस्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे स्लैग देख भी रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल है जो कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस यानी जिनमें आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मेटल को प्योरीफाई करते हैं, उस दौरान जो वेस्ट मिलता है स्टोनी हार्ड मैस होता है, ये हम उसको क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। सो स्लैग बनेगा विच फ्लॉट ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल, जो मोल्टन मेटल आपने यानी इसमें जो लोहा आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, स्टील बनाना है उसको, तो उस मोल्टन मेटल के ऊपर ये फ्लॉट करेगा स्लैग। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से मैं अगर डायग्राम दिखाऊं तो स्टूडेंट समझ लीजिएगा, ये जो ब्लैक कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लेयर है स्टूडेंट्स किसकी? स्लैग की। ठीक है, और ये एक्चुअली ये हार्ड स्टोनी मैस होता है। अभी तो ये भी मोल्टन फॉर्म में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आप हैमरिंग करते हैं, यानी कि जब आप यहाँ से मेटल जो कि मोल्टन फॉर्म में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर जब इसको यहाँ से बाहर निकालोगे सॉलिडिफाई करके, इस मेटल की हैमरिंग करेंगे, और हैमरिंग करने से जो स्लैग है इसके ऊपर चिपका होगा वो उतर जाएगा। तो इन शॉर्ट स्लैग इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉलिडिफाई बन के ऊपर फ्लॉट करेंगी और अलहदा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैं इक्वेशंस मेंशन करता हूँ और इक्वेशंस में दोबारा आपको स्लैग के बारे में बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स फर्दर ये होगा कि जो हमारे पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिका जिसे बोलते हैं, वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, यानी क्विक लाइम के साथ जो आपने ऐड किया है, शुरू में आपने ऐड किया था, तो ये बनेगा कैल्शियम सिलिकेट। अगेन ये स्लैग है। इसी तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड रिएक्ट करेगा मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, और मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा मैंगनीज सिलिकेट। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड यानी सिलिका रिएक्ट करेगा FeO के साथ, और अल्टीमेटली हमें मिलेगा FeSiO3। तो एक्चुअली ये सारे के सारे जो मैंने इक्वेशन में भी प्रोडक्ट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे सिलिकेट्स हैं। ठीक है, और ये स्लैग की फॉर्म में
फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो इधर मैं मज़ीद कुछ इक्वेशंस मेंशन करूँगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमें पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है और उस पॉइंट में मेंशन करेंगे फॉस्फोरस, सल्फर, ये जो हैं ये इम्प्योरिटीज़ कैसे सेपरेट होंगी। ठीक है, जैसे हमने अभी इम्प्योरिटीज़ की बात की, उन इम्प्योरिटीज़ में अगर आप देखें तो कार्बन था, वो तो गैस बन के निकल गया। सिलिकॉन था, मैंगनीज था, अपने अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गई, और ये इम्प्योरिटीज़ अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और नेक्स्ट फर्दर ये मैंने रिएक्शंस लिखे, इनके साथ मिली और इनके साथ मिलने के बाद स्लैग बना के सेपरेट हो गए। और लेट्स से अगर इम्प्योरिटीज़ फॉस्फोरस या सल्फ़र की फॉर्म में होती तो फिर क्या होना था। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली होना ये था कि हमारे पास हेमाटाइट, अब ये बात आप लास्ट लेक्चर में ही पढ़ के आए हैं। सो एक्चुअली होगा क्या कि आयरन की ही ऑक्सीडेशन होगी और हेमाटाइट बनेगा, और ये जो हेमाटाइट है स्टूडेंट्स अब ये रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस के साथ भी और ये रिएक्ट करेगा सल्फर के साथ भी और इनको कन्वर्ट करेगा, यानी आयरन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन सप्लायर है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सो फाइनली आप देखोगे कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको P2O5 और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स अगेन आयरन सेपरेट होगा और साथ में आपको मिलेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हैं तो सल्फ़र के केस में स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 2 यूनिट इस्तेमाल होगा, ये 3 यूनिट यूज़ होगा, ये 4 यूनिट प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ जो SO2 है स्टूडेंट्स वो 3 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस के केस में तो फॉस्फोरस के केस में ये 6 यूनिट यूज़ होगा, ये 5 यूनिट यूज़ होगा, और आयरन जो है स्टूडेंट्स में यहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा, यानी 10 मोल प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से जो P2O5 है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये 3 यूनिट इसके प्रोड्यूस होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 ऑक्साइड्स बने हैं P2O5 एंड SO2, ये फर्दर इनका आगे रिएक्शन होगा और इनका भी स्लैग बनेगा। अब आगे आपको रिएक्शन बताते हैं, फर्दर इनका रिएक्शन क्या होगा। तो मज़ीद नीचे मेंशन करते हैं रिएक्शंस, थोड़ा हम इस पैराग्राफ को पहले नीचे करेंगे। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स P2O5 एंड SO2, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के हैं तो बेसिक लाइनिंग के साथ इनका रिएक्शन होगा और प्रोड्यूस होगा आगे फर्दर कैल्शियम फॉस्फेट एंड इसी तरह से कैल्शियम सल्फाइड, नॉट 8 सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट्स 4 आता है, फॉस्फेट, यानी इसका नाम, इसके नाम के एंड पर 8 आएगा और इसके नाम के एंड पर 8 आएगा। ये बात आप आपको चैप्टर 5 में बता के आए हैं कि ये SO3 है। ठीक है, सो ये कैल्शियम सल्फाइड, अगर 4 होता यहाँ पे तो कैल्शियम सल्फेट होता। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट इसके यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। और अगेन ये दोनों जो हैं ये क्या है, स्लैग। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र्स भी हैं। याद रखिएगा कि इस केस में जो स्लैग मिला है ये हमारे लिए फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा, फर्टिलाइज़र्स यानी खाद के तौर पे काम करेगा। अब स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। सैंपल्स आर टेकन एट इंटरवल्स, यानी आप वफ़े से सैंपल को चेक करते रहेंगे। एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील इज़ डिटरमिन रेगुलरली जो स्टील है उसमें आप परसेंटेज कार्बन की चेक करते रहेंगे। व्हेन इट इज़ रिड्यूस्ड अबाउट 0.1%, यानी कि जो आपने ओपन हार्थ में जो आपने कॉस्ट आयरन, रॉट आयरन, स्क्रैप स्टील डाला था, जब आप उस मोल्टन मटेरियल में देखेंगे कि परसेंटेज अब 0.1 है, रिड्यूस हो चुकी है,
किसकी परसेंटेज आप चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? कार्बन की परसेंटेज। ये चीज़ आप हाईलाइट कर लें जी स्टूडेंट्स। जब परसेंटेज 0.1 तक रिड्यूस हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? द कैलकुलेटेड वेट ऑफ फेरोमैंगनीज। अब फेरोमैंगनीज स्टूडेंट्स एक अलॉय है, स्क्रीन पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इसमें 80% तक मैंगनीज होता है और उसके अलावा इसमें आयरन भी होता है, कार्बन भी होता है। तो आपने ये फेरोमैंगनीज कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड करना है। एक्चुअली मैंगनीज क्या करता है? डीसल्फराइजेस द स्टील। स्टील को डीसल्फराइज करेगा, यानी सल्फर को रिमूव करता है। उसके साथ साथ कार्बन का जो लेवल है उसको वो रेस करेगा। कार्बन कंटेंट को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा टू द रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। लाइक हम हाई कार्बन स्टील बनाना चाहते हैं, लो कार्बन स्टील बनाना चाहते हैं, माइल्ड कार्बन स्टील बनाना चाहते हैं, तो वो उसके मुताबिक हम कार्बन की परसेंटेज को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग टाइम फॉर मिक्सिंग फेरोमैंगनीज को मिक्स करने के बाद अ लिटिल मोर फेरोमैंगनीज इज एडेड एंड चार्ज इज अलाउड टू रन इनटू मोल्ड्स। यानी चार्ज से मुराद अगेन क्या लिया जा रहा है यहाँ पे? अगेन यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इस डायग्राम में ये जो आपने मोल्टन फॉर्म में चार्ज रखा था और इसकी सरफेस के ऊपर स्टूडेंट्स फ्लोट कर रहा है स्लैग। सबसे पहले तो आप स्लैग को क्या करोगे? रिमूव करोगे और स्लैग की फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो चुकी हैं? सेपरेट हो चुकी हैं। और ये जो अब मोल्टन चार्ज है, अब आप इसको निकालोगे और इसको ठंडा करोगे। और अब दोबारा चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। द चार्ज इज़ अलाउड टू रन इनटू मोल्ड्स। मोल्ड्स बोलते हैं सांचों को। वेयर इट इज़ सॉलिडिफाई, जहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, टू इंगोट्स, यानी इसके फिर आप ब्लॉक्स बनाओगे। इंगोट्स कहते हैं ब्लॉक्स बनाने को, जैसे कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं। द होल प्रोसेस टेक्स अबाउट 10 आवर्स। 10 घंटे लगते हैं इसको। सो आज के मॉडर्न दौर में तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्लैग कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ ग्राउंड टू पाउडर एंड सोल्ड एज अ फर्टिलाइज़र। ये मैं ऊपर भी बता के आया हूँ कि ये फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझ लिया है। हम इसको समराइज़ कर रहे हैं एक दफ़ा दोबारा सारा लेक्चर, आप ज़रा इसको अच्छे से देख लें एक दफ़ा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया? मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील करना था। 2 प्रोसेस थे, ओपन हार्थ प्रोसेस, बेसिमर्स प्रोसेस। ओपन हार्थ प्रोसेस आगे फर्दर 2 तरह का था। एक था कीवर्ड्स को साथ साथ हम दोबारा से हाईलाइट करते हैं। एक था जी फर्नेस विद एसिडिक लाइनिंग लाइक SiO2। ये आपने कब यूज़ करना है? जब इम्प्योरिटीज़ मैंगनीज एंड सिलिकॉन की होंगी। और दूसरा है जी डोलोमाइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइनिंग बोलते हैं तरतीब को। ये है जी बेसिक लाइनिंग के साथ। ये 2 तरह का ओपन हार्थ है। लेकिन फिर मैंने बोला कि ज़रूरत के तहत हम दोनों लाइनिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोनों लाइनिंग्स को शो कर दिया। प्रोसेस में क्या करना था आपने? प्रोसेस में सबसे पहले एयर जो है वो ऑक्सीडाइज करेगी कार्बन को, सिलिकॉन को, मैंगनीज को। कार्बन फ्लू गैस के तौर पे निकल जाएगा। सिलिकॉन ऑक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड सॉलिड हैं, सिस्टम में रहेंगे, स्लैग की फॉर्म में सेपरेट होंगे। ठीक है ना? स्लैग कैसे बनता है उसके लिए मैंने बोला कि ये कुछ रिएक्शंस होंगे और इन रिएक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपने शुरू में ऐड कर दिया था, मैंगनीज ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड जो कि मौजूद रॉ मटेरियल है, चार्ज है जो उसके अंदर मौजूद लोहा आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन ऑक्साइड, और वो इस रिएक्शन में यूज़ होगा। इम्प्योरिटीज़ लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर, उसके लिए हेमाटाइट, अगेन ये भी आयरन की ऑक्सीडेशन से ही बनेगा, जो कि ऑक्सीजन सप्लायर है एक किस्म का। तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और फर्दर फॉस्फोरस एंड सल्फर जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? फॉस्फोरस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, आयरन फिर मोल्टन मेटल में शामिल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे सारा आयरन जो है वो हेमाटाइट में चेंज नहीं होता, ये कुछ क्वांटिटी ही इसकी चेंज होती है। फर्दर ये जो फॉस्फोरस एंड सल्फर हैं इनके भी ये भी स्लैग में कन्वर्ट होंगे और हम इनको रिमूव करेंगे। एंड पे हमने स्टूडेंट्स क्या ऐड करना है? फेरोमैंगनीज ऐड करना है, ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कार्बन की परसेंटेज को मैनेज कर सकें। तकरीबन 10 घंटे ये प्रोसेस चलता है और इसमें फिर हमें फर्टिलाइज़र भी मिलते हैं कुछ जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिमर्स प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।